हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका शम्माद मुसा। भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच का डे 1। जिस तरीके से टीम इंडिया ने ठोका है भाई गोरों के मुल्क में जाके जैसबाल चला है, बेसबाल की साइड नजर नहीं आई। ना ब्रैडन मकल्लम, ना बेन स्टोक, ना भाई ब्रेंडन कर्स, ना क्रिस वोक्स, ओनली 2 प्लेयर्स। अगर बात करें शुभमन गिल एज अ कैप्टन पहले टेस्ट मैच में 127 रन करके नॉट आउट खड़े हैं। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन 65 रन के खड़ा है, लेकिन यहाँ पे जैसवाल को नहीं बोलेंगे। यंग लड़का अभी 22-23 साल की एज है, एज एन ओपनर आता है और भाई 101 रन ठोक के चला जाता है। इंग्लैंड के कंडीशन बॉलिंग फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वहां पे विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा ऐसी परफॉर्मेंस करना, वो हेटर्स का है, वो लोग हैं जो बातें कर रहे थे विराट गया तो इंडिया की टीम गई, रोहित गया तो इंडिया की टीम गई। यंग लड़कों ने साबित किया अगर आईपीएल से टैलेंट निकलता है, अगर रांची से टैलेंट निकलता है, तो फिर गोरों को उनके मुल्क में जाके उनकी औकात याद करवाने का टैलेंट इन लड़कों के पास मौजूद है। और जैसी तबाही आज उतरी है, कल के दिन में लग रहा है कि 360 पे स्टंप्स हुए, 359 रन पे लग रहा है कि इंडिया 600 से नीचे रुकेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे इनके क्या व्यूज हैं, इंडिया पहले मैच में कैसे डोमिनेट करने जा रहा है, बुमराह जब बॉलिंग में आएगा क्या करेगा, सिराज क्या करेगा, और स्पेशली शुभमन गिल क्या कल के दिन में 200 रन करेगा या नहीं। सर क्या कहते हैं, जैसे इंडिया खेला तबाही उतारेगा कि नहीं? देखिए, बेसबॉल वर्सेस जायसवाल हमने सुना था, इंडिया के अंदर आके वो धमकियां देते थे, लेकिन जायसवाल ने कहा था तब धमकियां दी हैं। 2025 में भी मैं नहीं बोलूंगा, 2024 में भी तो है, 24 के अंदर उसने 5 सेंचुरीज की थी, 2 डबल और 1 सिंगल सेंचुरी उसने की थी। आज भी देखे पहला मैच, पहली इनिंग और वो सेंचुरी करके चला गया ओपनर। यानी उसको अभी कोई उम्मीद नहीं थी कि पीछे विराट कोहली बैठा है, पीछे रोहित शर्मा बैठा है, बैक स्पोर्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखे ना, रोहित विराट की रिटायरमेंट के बाद जायसवाल इज द सीनियर, मतलब 22 साल का लड़का टेस्ट मैच वाला लड़का सीनियर बन गया। ठीक है, आप देखें शुभमन गिल कैप्टन बन गया, आप समझे ना इस बात को। तो लेकिन एक बात है कि भाई जिस तरह से उन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है, आप जायसवाल की बात करें, आप शुभमन गिल की बात करें, केएल राहुल और ऋषभ पंत, 4 बंदे, मतलब कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जो डाउन होता हुआ हमें नजर आए। अब वहाँ पे देखे जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड इंजर्ड हुए हैं। इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि लाइन और लेंथ होती क्या है। भाई जब लाइन पे आते हैं चौका पड़ता है, भूल जाते हैं सर। वही बात ना, मतलब जायसवाल के घुटनों पे बॉल्स लगती रही हैं, ठीक है, लेकिन देखे एलबीडब्ल्यू नहीं हुआ। 85 पे जायसवाल इंजर्ड हुआ, 2 दफा फिजियो आया, लेकिन वो बता सेंचुरी दाग के उसने कहा था कि ये मेरे असली दुश्मन है, मैंने जाके बदले लेने। मुझे लगता है वो 1947 वाले बदले जायसवाल जाकर ले। लगान मूवी के बदले लगान मूवी दोबारा नजर आई है, मुझे लगता है कि नजर आई है। जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की साइड ऐसा खेलेंगे? नहीं सर, मैं नहीं अभी कर सकता। नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। सर क्या लगता है 359 पे अभी 3 आउट हैं, जब डे 2 आएगा, अभी 6-7 बैट्समैन पीछे पड़े हैं, कहां तक चले जाएगी इंडिया? ये तकरीबन 600-700 तक तो 600-700 तकरीबन। देखिए, आपने हेटर्स का नाम लिया, मैंने भी कई हेटर्स सुने हैं जो कह रहे थे बच्चे हैं। आगे बेन स्टोक्स है, हैरी ब्रूक्स है, जोई रूट है, अली बे है, उन्होंने पूरी किताब ही फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये दिया आपकी किताब, ये अल्लाह रख दी इंग्लैंड। उन्होंने, मैं कहता हूँ कि यार इस जगह किताब का सुराख किया है। ठीक है, समझने वाले किताब में किसको कह रहा हूँ यार। लिटरली 5 बंदे ऑन क्रीज आते हैं, ऑन पिच आते हैं, जिसमें 3 डाउन होते हैं और स्कोर क्या लगा होता है बोर्ड में 359। आप देखें केएल राहुल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है उसने। देखिए आप अगर लाइव देख रहे हो मैच तो आपको पता लगेगा वो जो 5 से 6 कवर ड्राइव लगाए हैं, ड्राइव मारता, मैं भी यही बात कर लूँगा, फुल लेंथ पे जो ड्राइव खेलता, और कमेंटेटर कहने में मजबूर था कि लग रहा है कि केएल राहुल की है हॉट फेवरेट शॉट हो गई हाथ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट भी उसी ड्राइव पे ही हुआ, आउट भी ऐसे ड्राइव हुआ। लेकिन आप देखिए जितना उसने खेला, उसने दमंग खेला, ठीक है। उसके बाद जायसवाल, यशस्वी जायसवाल लड़का है 22-23 साल का, नया लड़का उम्मीदवार कैंडिडेट आ गया है। आप देखिए कैंडिडेट आ गया है, जोई रूट को विराट कोहली के बाद ये टक्कर देगा और देगा। आप देखिए कि जोई रूट अभी तक फैब 4 में रूल कार्ड है और वाहिद प्लेयर जो टेस्ट भी खेल रहा है। अगला लड़का आगे मुकाबले में हुआ है यशस्वी जायसवाल। अब देखे ना, अगर हम जायसवाल को और शुभमन गिल, ये 2 लड़के जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इंडिया से बाहर जाओगे तो फिर देखेंगे तुम्हें, ठीक है, उन्होंने जाके देखे गोरो की कंडीशन के अंदर, पायनियर की कंडीशन के अंदर जाके उनको धो दिया। अब देखे दोनों, एक सेंचुरी करके चला गया, इंजर्ड हुआ अनफॉर्चुनेटली, दूसरा जो है वो 127 के ऊपर एज अ कैप्टन खड़ा है। हो सकता है वो कल 150-200 के ऊपर जाए, और उसके बाद क्या गोरो की इज्जत बचेगी, आप बताएं मुझे। जबरदस्त हो गया आज के मैच में, वही छक्के कम देखने को मिले, लेकिन आज भगा के गोरों को धोया है। स्पेशली आज के मैच से रिलेटेड बात यही है कि आज की इनिंग फेवरेट किसकी रही? मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा है, कोई कहता है जायसवाल, कोई कहता है गिल। आपके नजर में कौन अच्छा खेला? देखिए, मैं गिल के साथ जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर जायसवाल की सेंचुरी हो गई थी तो नीचे से आप देखें सही सुदर्शन की विकेट बहुत क्विक गिरी है, ठीक है, और क्विक गिरने के बाद उसको लगा कि मतलब शुभमन गिल हो सकता है प्रेशर में आता, लेकिन वो प्रेशर में नहीं आया, बॉल पे 50 और एज अ कैप्टन भी था, ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेला लड़का, ठीक है। बाबर आजम ओडीआई में 80 पे 50 की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब नहीं बनता कंपैरिजन, अब आप ये नाम ही ना ले, ठीक है। बाबर आजम का कमबैक होगा
तब इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन उससे निकल चुकी है। अभी आप देखें कि इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ जाता है और उसके बाद जसप्रीत बुमराह आएगा। जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है कि बॉर्डर गवास्कर ऑस्ट्रेलिया जीता और हाईएस्ट विकेट टेकर जसप्रीत बुमराह था, ठीक है। तो आप देखें कि मतलब आने वाला रिजल्ट जो होता है मेरे ख्याल में कि इंग्लैंड एक इनिंग से भी हारेगा और हो सकता है फॉलो ऑन हमें बहुत जल्दी देखने को मिले। सर लास्टली अब चलते हैं कल के दिन में इंडिया की जैसी बैटिंग लाइन पे, अभी शार्दुल ठाकुर है, करुण नायर है, बड़े बड़े 3 बैट पड़े हैं पीछे, क्या लग रहा है कितने तक रन चाहिए? देखें मेरा ख्याल है कि इंडिया 10 विकेटों की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने बॉलर को सेव रखना है कि आप हमें बॉलिंग के अंदर ही 5-6 आउट पे डिक्लेयर। हाँ, मेरे ख्याल में 5-6 आउट पे डिक्लेयर करेंगे। हो सकता है शुभमन गिल 150 की तरफ जाए। हाँ, अगर 200 की तरफ जाता है तो फिर डिक्लेयर लेट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 500 550 पे डिक्लेयर और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस हम देखेंगे ग्राउंड क्या पे। लग रहा है कि भाई गोरे तो अपनी विकेट्स पे नहीं चले, वहां जब बुमराह के हाथ नहीं बॉल चढ़ेगी, सिराज के हाथ नहीं बॉल चढ़ेगी, कृष्णा के हाथ नहीं बॉल चढ़ेगी, क्या बॉल बोलेगी फिर उनके हाथ से? बुमराह को तो आप खला के अंदर भी बॉल दे दो ना तो वो परफॉर्म करके दिखा देता है, ठीक है। तो बुमराह के अंदर से निकलेगा बुमराह। देखें आप देखें मतलब 4-5 विकेट कंफर्म कल के दिन के अंदर ही अगर इंडिया डिक्लेयर कर देता है। बेसबॉल वाले कोई बात तो नहीं करेंगे? अब की अभी तक तो नहीं की, मेरे ख्याल में कोई बचा ही नहीं है। अब रहा भी नहीं बात मतलब आप देखें 2024 के अंदर इंडिया के घर में आके उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अब खामोश है जब अपने घर के अंदर खेल रहे हैं। तो मतलब शटअप कॉल तो दे दी गई है और वो भी 22-23 साल के लड़के की तरफ से। उसके बाद उसने 101 कर दिया, लाइक उसने वो वायरी तोड़ी। हमें लग रहा था और कोई सेंचुरी नहीं होगी, लेकिन नीचे से भाई पांचवी कि 6वीं सेंचुरी उसकी सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ। आप देखें उसके बाद शुभमन गिल 127 नॉट आउट डे 1 स्टंप। लाइक सीरियसली ये मजाक हो रहा है। हम हेटर्स इनको बच्चा कह रहे थे, मुझे तो इंग्लैंड वाले बच्चे लग रहे हैं। वो मुझे बच्चे ऐसे बच्चे लग रहे हैं जो कि लवारिस होते हैं, उधर से कोई चपेड़ मार गया, इधर से कोई चपेड़ मार गया। लाइक ऐसी परफॉर्मेंस आज ग्राउंड में नजर आ रही थी कि जो आ रहा है वो ही मार रहा है। आप ऋषभ पंत की बात देख लें कि पूरा IPL फ्लॉप रहा, एक सेंचुरी नजर आई। आज इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच हुआ, पहला दिन हुआ, उसके अंदर आया और दबंग खेल किया, चौका छक्का चौका, आखिरी ओवर की पहली बॉल में छक्का। लाइक ऐसी परफॉर्मेंसेस को नहीं देना पसंद करेगा, वो भी टेस्ट के अंदर। आज ही हम कहने मजबूर हैं कि टेस्ट को उन्होंने ODI बना खेला है और खेला है 359, 3 विकेट डाउन। अभी 4 दिन पड़े हैं, मुझे तो लग रहा है 4 दिन ही इंडिया बारी कर जाएगा। अभी सीरीज के अंदर 24 दिन पड़े हैं पीछे, सॉरी 24 दिन नहीं, हाँ 24 दिन पड़े हैं भाई पीछे। आप देखें कि अभी 24 दिन पड़े हैं, अभी 1 दिन हुआ है और बाकी मुझे लग रहा है 24 दिन इंडिया ही खेलता रहेगा, इंग्लैंड में बॉल फेंकता रहेगा। आज 90 ओवर उन्होंने फेंके हैं, ऑलमोस्ट 90 ओवर फेंके हैं। 140 बॉल बनते हैं, 85 बॉल फेंके हैं उन्होंने। 85 बॉल पे 3 विकेट निकाल सके बस। आप ये देखें बच्चों की टांगों में मारे लेकिन लेंथ नहीं पकड़ सक रहे, ठीक है। वो बच्चे उसी टांगों पे खाते खाते बाउंड्री करी जा रहे हैं। आज के मैच में जसवाल की भी 100 आई, शमन की भी 100 आई, उसके बाद वाइस कैप्टन पंत के 65 रन आए, लेकिन फेवरेट इनिंग कौन सी रही? आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है मुझे जायसवाल की इनिंग फेवरेट लगी है। वो क्यों कि उसने आके जो ओपनिंग स्टार्ट दिया नए बॉल से, जैसे नए बॉल से ओपनिंग स्टार्ट जो दे गया वो के राहुल के साथ। के राहुल को भी क्रेडिट जाता है, 42 कर गया, नो डाउट। बहुत क्रूशियल वो टाइम था जहाँ पे उसने बॉल को पुराना किया, दोनों मिलके वो जो इनिंग खेल के गया। उसके बाद उन्होंने जो बाकी नीचे टीम थी उनके ऊपर एक प्रेशर लो हो गया, उन्होंने एक मोमेंटम बना लिया, इंग्लैंड प्रेशर में आ गई, उसके बाद इंग्लैंड की दची उड़ गई। जबरदस्त हो गया। सर क्या लग रहा है 359 पे 3 आउट हैं, डे 1 के स्टंप्स हुए हैं, अभी गिल साहब ऑन क्रीज है, ऋषभ पंत ऑन क्रीज है, जडेजा पड़ा है, शार्दुल ठाकुर पड़ा है और 10 साल के बाद आने वाला करुण नायर पड़ा है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ कंसेक्टिव 50 हुई है और सेंचुरी भी की है। आप यही देखें कि अगर तो इंडिया डिक्लेरेशन नहीं लेता तो मुझे तो लग रहा है ये 800-900 पार जाएगा। 800-900 तो आप देखें 952 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है श्रीलंका का, वो तो नहीं टूटेगा। मुझे लग रहा है सब टूटेगा। आप देखें कि अभी 3 विकेट्स डाउन है और 359 है। अगर अगली 3 विकेट्स भी गिरे और 359 बने तो 700 तो बन गया, 718 स्कोर बन गया, ठीक है। तो बाकी नीचे आने वाले 4 के करेंगे, चाहे 4 बॉलर हैं, कुछ ना कुछ तो बुमराह 50 कर जाता है। इंग्लैंड की इस विकेट के ऊपर जब बुमराह सामने होगा, जब सिराज सामने होगा, तो कितनी सलाहियत है? 200-300 का तक। मैं बताता हूँ कि जॉय रूट भी फेल होगा, हैरी ब्रुक भी फेल होगा, बेन स्टोक्स भी फेल होगा, ओली पोप भी फेल होगा। चलेगा तो बेन स्टोक्स चलेगा नीचे से आके, अगर उससे प्रेशर मेंटेन कर लिया। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा बुमराह नए बॉल साथ है, बुमराह पुराने बॉल से नहीं छोड़ता। नहीं भाई 32 विकेट बॉर्डर को आस्कर में लिए। एग्जैक्टली बुमराह पुराने बॉल के साथ नहीं छोड़ता, तो बुमराह के पास नए बॉल में स्विंग कैच होगा, सीम कैच होगा, बॉल फिरेगा, मूवमेंट करेगा बॉल। तो मेरे ख्याल में बुमराह तो इनको खाड़ फेंकेगा। जबरदस्त हो गया। अब लास्ट में मुझे ये बता दें, क्या शुभमन गिल द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, पहला टेस्ट मैच 127 हो गए, क्या 200 पार जाता नजर आ रहा है? 200 पार नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगा कि 200 पार जाएगा। मैक्सिमम भी जाएगा तो 150 करेगा, क्योंकि नीचे वाले प्लेयर्स को भी पहले मैच के अंदर जज करना है, क्योंकि बेंच में भी 4 जितने बैठे हैं, अभी बेंच में भी 4 जने बैठे हैं, उनको भी जज करना है। तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल पहले टेस्ट में जितना करना था कर लिया, मारना था मार लिया। अब कल के दिन में ठंडा रखेगा और मेरे ख्याल में कैप्टनसी भी करनी है। मुझे ये लग रहा है कि जो इस टाइम
इंडिया की सिचुएशन है कि अगर डिक्लेरेशन लेंगे तो 500 राउंड पर डिक्लेरेशन लेंगे, नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल 600 पार जाएगा। आज के मैच में जसवाल के 101 रन और शुभमन गिल के 127 रन एज अ कैप्टन, पहला मैच और ऐसी परफॉर्मेंस, यार क्या टैलेंट क्या है ये। सर आप देख सकते हैं कि उनकी टीम टफ है, आपको मैंने पहले भी बताया उनकी बहुत टफ है। उनकी अगर यहाँ खेल रही है तो वहाँ 7 टीमें पीछे बैकअप पे है उनकी। मतलब कि 8-9 टीम्स है, 8-9 टीम खेल रही हैं उनकी इस टाइम, ठीक है। बिल्कुल खेल रही हैं। सर इंग्लैंड के ग्राउंड्स बॉलिंग फ्रेंडली होते हैं, वहाँ पे बॉल, नया बॉल बहुत ज़बरदस्त निकलता है, लेकिन जसवाल ने नए बॉल को निकलने नहीं दिया, बल्कि गोरों को पकड़ पकड़ के धोया है आज। सर वो खेलता ही बहुत अच्छा है, मैंने आपको पहले बताया कि उनके लेफ्टी जो है वो बहुत टफ क्रिकेट है उनकी, हमारे से बहुत आगे है वो। तो इंग्लैंड कर लेगी 6-700? करेगी, क्यों नहीं करेगी, जसप्रीत बुमराह भी है। बिल्कुल करेगी। इंग्लैंड की भी बहुत टफ टीम है, ये नहीं है कि इंग्लैंड की नहीं है। अगर ये क्या कहते हैं इंडिया कर सकती है तो इंग्लैंड भी जरूर कर सकती है। लेकिन अगर बुमराह की बात करें तो क्या लगता है कि बुमराह नई बॉल से अगर चल गया तो उखाड़ देगा इंग्लैंड को? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो वो पहले 2-3 विकेट ले गया तो फिर तो मतलब कि टॉप ऑर्डर उड़ा गया तो हाँ 200-300 पे फिर कर जाएगी। 200-300 पे आ लो। सर अगर बात करें इंडिया से राइट नाउ, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? इंडिया से मेरा तो कोहली है, मगर कोहली तो टेस्ट से चला गया। फेवरेट तो नहीं है मेरा, तो बाबर आजम है फेवरेट। तो पाकिस्तान है इंडिया से तो कोहली है, उसके बाद आगे ये गिल आ जाता है, शुभमन गिल आ जाता है। और बॉलिंग की साइड देखें तो अभी जो इंडिया की टीम है, बॉलिंग में कौन फेवरेट है? बॉलिंग तो बुमराह है। बुमराह। अगर दुनिया क्रिकेट में बेहतरीन बॉलर्स देखें तो बुमराह को किस नंबर पे रखते हैं? बुमराह को मैं तकरीबन 10वें नंबर पे रखता हूँ। 10वें नंबर पे? इससे ऊपर कौन होंगे? इससे ऊपर मोहम्मद आसिफ है। नहीं, जो अभी प्रेजेंट में खेल रहे हैं, जो अभी खेल रहे हैं उनके हिसाब से खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क आ जाता है, ठीक है। आगे वो आ जाता है, हेजलवुड आ जाता है। हाँ, हेजलवुड बुमराह से अच्छा बॉलर है। बिल्कुल अच्छा बॉलर है। और फिर आ जाता है। चलें, ये बात तो ठीक है, आपने कहा नंबर 10। अब मुझे प्रेडिक्शन दे, 5 मैचेस टोटल है इंडिया और इंग्लैंड के, पहला मैच अभी चल रहा है, रिजल्ट नहीं है, 4 दिन बाकी पड़े हैं, सीरीज का क्या बनेगा? सीरीज ड्रॉ ही नजर आ रही क्या है। नजर आ रही है? क्या 2-2 मैच होंगे और एक मैच बराबर हो जाएगा? नहीं, इस मैच का है, आगे देखो क्या इस होता मैच है। का क्या लग रहा है? इस मैच का तो ड्रॉ ही लग रहा है। अगर इंग्लैंड 200-300 पे आउट होती है तो इंडिया के पास बड़ा चांस है। आगे 5 दिन है ना, ये अभी पहला दिन हुआ है, दूसरा दिन स्टार्ट होगा, इंडिया खेल जाएगी, ठीक है। उसके बाद तो 3 दिन रह जाएंगे, हाँ, 3 दिन आगे इंग्लैंड ने खेलना, 2 इनिंग चलनी है, तो ड्रॉ ही नजर आ रहा है, ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। जबरदस्त हो गया। क्या लग रहा है कि इंग्लैंड का कौन सा बैट्समैन है जो इंडिया को तंग कर सकता है? रूट, जॉय रूट, डबल 100। रूट, ओली पोप, हाँ, ओली पॉप भी एक अच्छा। बहुत आप अच्छी एक बड़े नाम को भूल गए, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स भी है।